श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि आंवला नवमी का दिन समाप्त हो चुका है और 1 नवंबर को हम सभी लोग देव उठनी एकादशी करने वाले हैं। अर्थात जब भगवान नारायण, भगवान हरि सो करके उठते हैं तभी देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। उसके बाद से शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, शादी विवाह इत्यादि सभी आरंभ हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम सभी लोग आज 3 उपायों की बात करेंगे, साथ ही में माता तुलसी के विवाह का भी उत्सव मनाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मित्रों, जो सबसे पहला उपाय करने वाले हैं, इस उपाय को करने से आप सभी लोगों को धन लाभ होता है। अर्थात आपके घर में धन की हानि हो रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को जो स्क्रीन में इमेज दिख रही है, यहाँ कुमकुम है। आप लोगों को थोड़ा सा कुमकुम ले लेना है। कुमकुम के साथ में हमें लेना है हल्दी। खड़ी हल्दी को कूट कर अगर उसका पाउडर आप लोग बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को 1 चुटकी हल्दी का बारीक बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। कुमकुम और हल्दी लेने के बाद में हम सभी के लोगों को लेना है एक सिक्का। आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जो सिक्का आपको आसानी से मिल सकता है, आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे। मित्रों, धन का आप सभी लोग जानते हैं कि जब माता लक्ष्मी को मनाना है, अर्थात हम धन चाहते हैं अपने घर में, तो धन के लिए ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपये का रख करके उपाय करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे और 1 रुपये करेंगे तो नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी एक सिक्का ले लीजिएगा। तीनों चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग हमारे घर में जो माता तुलसी का पौधा है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, आप लोगों को वहाँ पर जाना है। माता तुलसी के गमले के पास में पहुँच करके अब आपने जो सिक्का लिया है, उस सिक्के को आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। दाहिना हाथ यानी कि सीधा वाला हाथ, राइट हैंड जिसे कहते हैं, उसमें आप इस सिक्के को रखेंगे अपनी हथेली पर। अब इस सिक्के के ऊपर जो आपने रोली लिया है मित्रों, उस रोली को आपको इस सिक्के पे जैसे पूजन लग करते हैं ना, चढ़ाया जाता है, समर्पित कर किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वास्तिक बना लेते हैं, ओम का निर्माण कर लेते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको केवल पूजन करना है इस सिक्के का, वो भी रोली और हल्दी से। तो आप लोग पहले रोली लगा लीजिएगा, फिर हल्दी। चाहे तो पहले हल्दी लगा ले, बाद में रोली। दोनों में से कोई वो नहीं है विशेष तरीका कि पहले क्या लगाएंगे। आप दोनों में से दोनों चीज़ों से पहले सिक्के का पूजन करेंगे, यानी हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। उनसे आपको निवेदन करना है कि हे माता लक्ष्मी, आपकी जो कमाई है, आपकी जो मेहनत की कमाई है, या जो भी आप व्यापार करते हैं, ये जो लक्ष्मी है, आप समर्पित कर रहे हैं अपने धन को और यही कामना कर रहे हैं कि माता रानी, यह धन आपका जो है आपकी मेहनत से दिन दुगना और रात चौगुना हो। माता लक्ष्मी, मुझे पूजा पाठ करने का ढंग नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे मनाऊं, कैसे प्रसन्न करूं, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कामना करते हुए मित्रों, माता लक्ष्मी का स्मरण करके आपको इस सिक्के को उसी तुलसी माता के गमले में संभाल करके रख देना है। ठीक है मित्रों, बहुत छोटा सा और अचूक उपाय करेगा ज़रूर, आपको निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। तो पहला उपाय सिक्के वाला आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग जो दूसरा उपाय है चुनरी वाला, उसे करेंगे, क्योंकि जो तुलसी माता का विवाह होता है, शालिग्राम तुलसी माता जी का विवाह भगवान हरि जी के साथ, उसमें चुनरी का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कि किसी कन्या का विवाह होता है तो उसकी जो चुनरी होती है लाल वाली, वही प्रक्रिया माता तुलसी का भी है, उनके लिए भी चुनरी का उतना ही अधिक महत्व होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं लेना है। कहने का मतलब, आप जो पूजा इत्यादि तुलसी विवाह में करना चाहते हैं, वो सामग्री आप सभी लोग लेकर के चले जाइएगा अपने घर में तुलसी माता के गमले के पास में। बड़े प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मित्रों, आपको माता तुलसी का पूजन करना है, क्योंकि हर किसी के घर का पूजन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, चीज़ें अलग होती, डिफरेंट होती हैं। इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर पूजन की बात नहीं करूँगी कि आप ऐसे करिए या ऐसे नहीं करिए। आप जैसे करते हैं अपने घर में तुलसी माता का पूजन, वैसे करिए, लेकिन आपको लाल कलर की चुनरी तुलसी माता के गमले में यानी तुलसी माता के पौधे में ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि जो एक सुहागन स्त्री होती है, उसके लिए उसकी चुनरी का कितना महत्व होता है वो वही बता सकता है, जो माता बहन हमारी सुहागनें हैं। तो आपको माता रानी में तुलसी के पौधे पे चुनरी समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके माता तुलसी का आवाहन करते हुए आपको निवेदन करना है। और क्या निवेदन करना है कि आप
आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हो, जो भी विपत्तियाँ चल रही हों, उन्हें दूर करने का निवेदन करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कम से कम 21 बार करिएगा। माता तुलसी के गमले के परिक्रमा कर लीजिएगा। इससे आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो अनचाहे कष्ट होंगे, कभी आपने चाहे नहीं होंगे लेकिन आपके जीवन में आ गए हैं, तो आप उन्हें दूर करने का निवेदन करिएगा। इसके बाद में परिक्रमा करने के बाद में आज के दिन तुलसी माता के गमले में चुनरी चढ़ी रहने दीजिएगा और अगले दिन चाहे तो किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। मित्रों, 2 उपायों की बात कर ली है और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का भी समझ लिया है। अब हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे, जो कि गन्ने के रस से कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गन्ने के रस के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसे मौसम में, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में गन्ने का रस तो मिल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर किसी को मिल जाता है तो ले ले, नहीं मिलता है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, स्क्रीन पे आपको गन्ना दिख रहा होगा और देव उठनी एकादशी के दिन तो आपको गन्ना बहुत आसानी से मिल जाएगा गली में, चौराहों में, क्योंकि उस दिन गन्ने का पूजन किया जाता है। बहुत सारे लोग इसे ग्रहण करते हैं क्योंकि ये त्यौहार ही गन्ने और सिंघाड़े का होता है। तो आप लोगों को आसानी से गन्ना मिल जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, गन्ने का रस नहीं मिलता है तो गन्ने को आपको तोड़ लेना है, पूरा गन्ना नहीं समर्पित करना है, 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद में तुलसी माता को जो श्रृंगार का सामान जो सुहागनें हमारी चढ़ाती हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज के दिन जो जो आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकती हैं माता तुलसी को, आप ले लीजिएगा। इसमें बहुत सारा सामान दिखाया गया है, इतना ही लेना है, ऐसा ही लेना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको जितना आसानी से मिल जाए उतना श्रृंगार का सामान, जो सुहागन है उन्हें अच्छे से पता होगा कि श्रृंगार के सामान में आखिर क्या क्या आता है। और अगर कुंवारी कन्याएं भी तुलसी विवाह करती हैं तो वो मार्केट में जब जाएंगी तो उसे शॉपकीपर से जब आप मांगेंगे श्रृंगार का सामान तो वो खुद ही आपको दे देगा। आपको श्रृंगार का सामान और गन्ने के टुकड़े लेकर के माता तुलसी के गमले के पास जाना है। ठीक है मित्रों, माता रानी का श्रृंगार करिएगा, सारा श्रृंगार का सामान उन्हें समर्पित करिएगा। इतना करने के बाद में आपने जो गन्ने के टुकड़े लिए हैं, छोटे छोटे 3 से 4 जितने भी लिए हैं, आपको वो गन्ने के टुकड़े भी यहीं पे समर्पित कर देना है। क्योंकि हम गन्ने का रस नहीं हमें मिल पाया, लेकिन गन्ना तो है, क्योंकि गन्ने का रस भी गन्ने से ही निकलता है ना मित्रों। तो आपने गन्ने आपको यहाँ पर चढ़ा देने। समर्पित करने के बाद में ध्यान रखिएगा, माता तुलसी को चुनरी ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि चुनरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस देव उठनी एकादशी के दिन चुनरी उनके गमले में आपको समर्पित करना ही करना है। बहुत जगह पे तो उनका विवाह बिल्कुल उस तरह से मनाया जाता है जैसे एक लड़की और लड़की का विवाह होता है, उस तरीके से। तो मित्रों, आपके यहाँ यदि कोई परंपरा हो जिस तरीके से करने का, तो आप लोग निश्चित तौर पे उसी तरह करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो में बता दिया गया कि सिंपल तरीके से करिए तो आप सिंपल तरीके से ही करें। हाँ, लेकिन चीज़ें आप वही प्रयोग करिएगा जैसे गन्ना समर्पित करना है। और इससे क्या होगा मित्रों, आपके जीवन में परेशानियाँ ख़त्म होंगी, आपके जीवन में सुख और उन्नति का आपके जीवन में प्रवाह होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ मित्रों आप लोगों को पूजन समाप्त करना है। और हाँ मित्रों, अगर पॉसिबल हो तो परिक्रमा कर लीजिएगा, आपका कोई घाटा नहीं, आपको लाभ ही मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय बताने में उससे त्रुटि हो गई है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, तुलसी माता का विवाह जरूर मनाइएगा, आपके जीवन की परेशानियाँ समाप्त हों और खुशियाँ बरकरार रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।